पायरिया एक मसूड़े की बीमारी होती है कि ये क्या होता है कि दांतों को जो सपोर्ट करने वाले जो बोन्स हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाता है, दांत ढीले पड़ जाते हैं। तो ये इस तरीके से पायरिया डेवलप होता है। और अगर हम पायरिया का सही समय पे इलाज कराया जाए या फिर हम प्रॉपर तरीके से ओरल हाइजीन अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो इसको ठीक भी किया जा सकता है। पायरिया के तो वैसे अनेकों लक्षण होते हैं, जैसे कि सांस से बदबू आना और मसूड़ों में रेडनेस डेवलप हो जाता है। प्लस मसूड़ों से ब्लीडिंग खून आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि ब्रशिंग के टाइम पे खून आ जाना, ये सब शुरू हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि दांत बिल्कुल ढीले पड़ने लग जाते हैं पायरिया की वजह से, क्योंकि जो सपोर्टिंग जितने बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दांत समय से पहले गिर जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पायरिया का। और ये भी देखा गया है कि जिन एडल्ट्स में दांत अगर समय से पहले गिर रहे हैं तो पायरिया उनका एक बहुत ही प्रमुख कारण होता है। तो ये चीज़ हो जाता है कई बार पायरिया में। और कई बार मसूड़ों में दर्द भी होता है, खाना चबाने में भी तकलीफ होती है। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं पायरिया के। वैसे तो पायरिया के कई कारण हैं, जैसे कि धूम्रपान करना या फिर तंबाकू का ज़्यादा सेवन करना, ये बहुत प्रमुख कारण होता है। और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण होता है हेरिडिटी। क्या होता है कई बार कि लोग अपना हाइजीन बहुत प्रॉपर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये फैमिलीज़ में रन हो रहा है। अगर आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पायरिया की शिकायत रही है तो ये आपको भी हो सकती है। तो ये जो हेरिडिटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स के सेवन से भी ये शुरू हो जाता है पायरिया, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स हैं, कुछ एंटी हिस्टामिन्स हैं। तो इनका सेवन करने से मुंह में जो लार की मात्रा है वो कम बनती है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि लार का होना मुंह में कितना ज़रूरी है, क्योंकि लार जो है बैक्टीरियाज को मुंह में कोलोनाइज नहीं होने देता है, ये फ्लश आउट कर देता है बैक्टीरिया को। तो अगर लार कम बनेगा तो डेफिनेटली पायरिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत प्रमुख कारण है डायबिटीज़। जैसे जो लोग डायबिटिक होते हैं तो उनका काफ़ी स्टडीज़ हैं जो ये शो करती हैं कि अगर मुंह में काफ़ी डिपोजिशंस हैं या कैविटीज़ हैं या ओरल हेल्थ अच्छा नहीं है, गम्स इन्फ्लेम्ड हैं, तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो डायबिटीज़ है और ये जो ओरल हेल्थ है, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, लाइक कभी प्रेगनेंसी के टाइम में, मेनोपॉज के टाइम में भी कई बार हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से पायरिया हो सकता है। उसके अलावा कई बार अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत ही हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है, तो ये भी एक रीज़न होता है पायरिया का। प्लस एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं बताना चाहूँगी कि जो किस तरह का आहार हम लोग ले रहे हैं। अगर हमारे आहार में अगर प्रॉपर कैल्शियम की कमी है या विटामिन बी की कमी है, विटामिन सी कम है, तो भी पायरिया होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से पायरिया हो सकता है। वैसे तो बहुत से उपाय हैं कि हम पायरिया से बच सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, कि हमारे डाइट में एक प्रॉपर कैल्शियम हो, विटामिन बी की मात्रा हो, विटामिन सी हो, ज़्यादा रफेज की मात्रा हम लें, क्योंकि जितना हम रफेज खाएंगे उतना ही लार बनेगा और उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। साथ में हमें सैचुरेटेड फैट्स और ये शुगरी फूड, इन सबको हमें अवॉइड करना होगा। हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी होगी। प्लस हमें फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट है, हमें 2 बार उसे ब्रश करना होगा, प्रॉपर माउथ वॉश यूज़ करना होगा, रेगुलर डेंटिस्ट विजिट करनी होगी। तो इन सब से हम डेफिनेटली बचाव कर सकते हैं। अगर जैसे ही पायरिया लग रहा है कि पायरिया की शुरुआत हो गई है, गम्स में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो हमको इमीडिएटली डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कभी भी उसको एडवांस स्टेज तक हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इससे हम डेफिनेटली बचाव कर सकते हैं पायरिया का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको प्रॉपर ब्रशिंग का ध्यान देना है। हमको ट्वाइस ब्रशिंग करनी है और जितनी बार ब्रश करते हैं उतनी बार हमको माउथ वॉश यूज़ करना है। प्रॉपर फ्लॉसिंग होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और उसके अलावा जैसे लोगों को कई बार पता नहीं होता है कि लोग जो ब्रशेस जो यूज़ कर रहे हैं, जो टूथब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ब्रशिंग के लिए, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो कैसे ब्रिसल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है।
कुछ लोग होते हैं कि बहुत हार्ड ब्रिसल्स यूज़ करते हैं, तो उससे सिर्फ दाँत पे नहीं बल्कि मसूड़े पे भी बहुत गलत उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रश यूज़ करने हैं। बहुत फोर्सफुली ब्रश नहीं करना है, 2 मिनट या मैक्सिमम 2.5 मिनट तक ब्रशिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। और जैसे आपको लग रहा है कि कुछ पायरिया के लक्षण डेवलप हो रहे हैं, इमीडिएटली हमको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। और इनिशियल स्टेजेस में स्केलिंग और रूट प्लानिंग कुछ प्रोसीजर होता है जिससे कि हम लोग उसका बचाव कर सकते हैं। और अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो कुछ एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो हम लोग देते हैं, तो उससे भी काफ़ी ठीक होता है ये। इन सब से भी अगर इलाज नहीं हो पा रहा है, इन सब से भी लग रहा है कि पायरिया के सिम्टम्स अभी भी हैं, एक सर्जरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैप सर्जरी। तो ये फ्लैप सर्जरी करके हम इसका परमानेंट उपाय कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पायरिया की वजह से कई बार हमारे बोन्स को भी नुकसान होता है, हड्डियाँ गल जाती हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग बोन ग्राफ्ट भी कर सकते हैं सर्जरी के दौरान में, तो जो हड्डी हमारी गल चुकी है फिर वो वापस आ सकती है। तो ये सब हमारे कुछ उपाय हैं, और जो डेंटिस्ट जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको हमको प्रॉपर्ली फॉलो करना है, मेंटेन करना है। हर 6 महीने में हमें एक बार डेंटिस्ट विजिट ज़रूर करना है, प्रॉपर स्केलिंग करानी है। तो ये सब करके हम डेफिनेटली पायरिया से अपना बचाव कर सकते हैं। स्वस्थ मसूड़ों के लिए बस हमको ध्यान रखना है कि हमको ट्वाइस ब्रशिंग करनी है, और वो भी फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट से, और माउथ वॉश यूज़ करना है। जो भी अगर कुछ हम खा रहे हैं तो प्रॉपर पानी लेके हम अच्छे से स्विश कर लें, जिससे कुछ भी दांतों के बीच में फंसने ना पाए, क्योंकि कई बार पॉकेट्स बन जाते हैं। तो अगर खाना उसमें बार बार फंसता रहेगा तो इन्फ्लेमेशन करेगा। तो इसलिए हर फूड के बाद में फिर हमको अच्छे से प्रॉपर माउथ वॉश या फिर पानी लेके ही ल्यूक वार्म वाटर से प्रॉपरली स्विश कर लें, ये सब कर सकते हैं। फिर ब्रशिंग के टाइम में अपने फिंगर से मसूड़े में प्रॉपर मसाज करें, और जैसे मैंने बताया कि रेगुलर डेंटिस्ट विजिट करते रहें। तो इन सब से हम डेफिनेटली अपने मसूड़ों को अपना प्रॉपर हेल्दी रख सकते हैं। पायरिया से कैंसर हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये बताया है कि जिन भी पेशेंट्स में अगर जैसे सीवियर पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो 25% केसेस में ये कैंसर में डेवलप हुआ है, जैसे कि लंग कैंसर। ये सब कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है। तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पायरिया से कैंसर नहीं हो सकता। डेफिनेटली पायरिया एक कैंसर का कॉज हो सकता है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है डेफिनेटली, और ये अगर हम उसको लंबे समय तक अनट्रीटेड रहेगा तो डेफिनेटली ये एडवर्स इफेक्ट करेगा, तो हो सकता है कैंसर। तो इसलिए उससे बचाव के लिए हमको टाइम टू टाइम हर एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू विजिट डेंटिस्ट, और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। तो इस तरीके से हम डेफिनेटली पायरिया से अपना बचाव कर सकते हैं।